हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे प्रीवियस वीडियो में, हम बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। उसी पे हम कुछ क्वेश्चन देखे थे। बहुत शॉर्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसके केस में हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराया जाए 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, किस प्रकार का अल्कीन बनेगा, देखते हैं। तो अब देखें कि वो सबसे पहले मैं डायरेक्ट इसको कराता हूं कि इसका रिएक्शन यदि H+ के साथ करवा जाए H2SO4 टूट जाएगा H++ SO4- में। अब बार बार इस चीज को देख रहे हैं। H+ के साथ जैसे ही रिएक्शन होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो वो H पे प्लस चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो डबल डबल और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, अब देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ बना है 5, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन का बनने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं। साइकिल में भी 5 कार्बन है, यदि 6 कार्बन का साइकिल बन जाए तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो कार्बोकेटायन है जो इससे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहेगा। तो देखें कि 5 कार्बन है तो क्या करवाते हैं, रिंग एक्सपेंशन, यानी इसके केस में होगा रिंग एक्सपेंशन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 कार्बन से ज्यादा स्टेबल होता है 6 कार्बन का साइकिल। तो रिंग एक्सपेंशन कराने के लिए क्या बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कब रिंग एक्सपेंशन कराते हैं, कब रीअरेंजमेंट करा देते हैं। बोले कि साइकिल के केस में यदि 5 कार्बन का, अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि 6 कार्बन का साइकिल था, तो हम जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन ही चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वह सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो उसको आपको रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि साइकिल में यदि 5 कार्बन हो और साइकिल के बाहर यदि पॉजिटिव चार्ज हो, हम पहले बता चुके हैं, तो उसका रिंग एक्सपेंशन होगा और रिंग एक्सपेंशन होकर 6 कार्बन का साइकिल बनाएगा और 6 कार्बन का साइकिल ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या करवाएंगे, तो रिंग एक्सपेंशन करवाने के लिए क्या करवाएंगे, यहाँ पे कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन को ब्रेक कर देंगे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, और निगेटिव आके इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा देखें, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दिक्कत नहीं होना चाहिए। OH जैसे इलेक्ट्रॉन लेके गया पॉजिटिव चार्ज, 5 कार्बन का साइकिल है तो इसको रिंग एक्सपेंस करा के, रिंग का एक्सपेंशन करा के 6 कार्बन का साइकिल बना लिए, 6 कार्बन का साइकिल। अब क्या करवाएंगे, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए H पे, यहाँ क्या है सर, 1 2 3, यहाँ भी H है सर, 1 2 3, यहाँ भी H है सर। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ H जो है 1 2 3, यहाँ H करवाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड लगातार बनेगा। और अब जानते हैं कि 3 प्रकार का अल्किन, कुमुलेटेड, कंजुगेटेड, आइसोलेटेड जो है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम बन जाएगा। और सॉरी 1 2 3, यहाँ यदि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे आपके दिमाग में शायद चल रहा होगा कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर H यहाँ भी है सर, इसकी बात नहीं कर रहे। कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन यहाँ 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है सर, एक H तो यहाँ भी है, एक H यहाँ भी है। मैं इसको ऊपर थोड़ा लिखता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना, क्वेश्चन अलग अलग तरीके का देखें, सीखें। तो रिंग एक्सपेंशन देखें कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन तो ये भी है सर, 1 2 3 3, 1 4 बॉन्ड बना चुका है। और यहाँ तो सर 1 2, यहाँ तो है, यहाँ भी H है सर। तो आप किस पे अटैक करवाएंगे, HSO4- आएगा तो इस पे यदि आके अटैक करेगा तो HSO4- जैसे ही आएगा H पे आके अटैक करेगा, H 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 6 कार्बन के साइकिल में sp हाइब्रिडाइज सिस्टम जो है पॉसिबल नहीं है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। यानी क्या होगा सर, HSO4- आएगा, HS बोर्ड काफी छोटा है, HSO4- आएगा, इस H पे आके अटैक करेगा, H रखेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा। तो क्या हो जाएगा, लीजिए, अब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया, एरोमेटिसिटी को गेन कर लिया। क्योंकि आप जैसे ही देख रहे हैं कि
5 कार्बन से 6 कार्बन पर गया, पहले 5 कार्बन का साइकिल था, अभी रिंग एक्सपेंड करा के 6 कार्बन का साइकिल हो गया। 6 कार्बन के साइकिल होने के कारण आप सबसे पहले यहाँ देखें पॉसिबिलिटी कि यहाँ भी HSO4 माइनस आके अटैक कर सकता था, क्योंकि नियम कहता है कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए H पे HSO4 माइनस का अटैक होता है। तो अटैकिंग का पॉसिबिलिटी यहाँ भी था, लेकिन HSO4 माइनस जैसे यहाँ के अटैक करता, देखिए मैं इसी में जिसे थोड़ा सा दिखाता हूँ फिर इरेज कर दूंगा। HSO4 माइनस जैसे ही आता और आके अटैक करता H पे, H 2 इलेक्ट्रॉन रखता नहीं, ट्रांसफर कर देता, तो इससे क्या बनता, तो इससे बनने का पॉसिबिलिटी था कि यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता, और अब जानते हैं कि तब क्या हो जाता, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ H यहाँ से चला जाता तो sp हाइब्रिडाइज सिस्टम हो जाता, और 6 कार्बन के साइकिल तक sp हाइब्रिडाइज सिस्टम पॉसिबल नहीं है। मैं GOC में बात कर चुका हूँ, इसलिए जो है यहाँ HSO4 माइनस का अटैक नहीं करवाएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ अटैक करवाने से क्या फायदा हुआ। यहाँ अटैक करवाने से साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक हो गया। बेंजीन रिंग आपका एरोमेटिक नेचर का है, और एरोमेटिक होने के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया, इसलिए ही अल्कीन, इसी अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो लिखें। ऑल द रिएक्शन दिस रिएक्शन रिक्वायर्स a strong dehydrating agent like concentrated H2SO4 or concentrated H2SO4 or heated alumina Al2O3 or heated thoria देखें। all the steps in this reaction are reversible in nature and overall reaction are reversible in nature. So this reaction is thermodynamically controlled। एक एक पॉइंट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तीसरा लिखें, since carbocation formation is rate determining step, so rate of the reaction will be decided by the stability of कार्बोकेटायन। तीसरा पॉइंट में लिखें, 2 important features of dehydration of alcohol। Two important points about dehydration of alcohol। Two important points about dehydration of alcohol: more stable alkene and more stable carbocation formed by rearranged carbocation, formed by the rearranged carbocation। Dehydration of alcohol डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग अब देखें कि कुछ पॉइंट हम लोग देखें कि कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग लिखने का ज़रूरत है। कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में देखिए कि 2 प्रकार का अल्कीन बनेगा, एक सर्जेफ अल्कीन, दूसरा हॉफमैन अल्कीन। तो कब सर्जेफ अल्कीन बनेगा, कब हॉफमैन अल्कीन बनेगा। रिएक्शन में देखिए हम लोग की रिवर्जिबल नेचर का है, आप अल्कोहल से अल्कीन बना सकते हैं, अल्कीन से फिर हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देखना था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना था हमने लिखा। उसके बाद हम देखते हैं कि टेम्परेचर से रिलेशन क्वेश्चन होता है कि यदि अल्कोहल का रिएक्शन यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही कराया जाए 170 डिग्री सेल्सियस पे, तब अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराया जाए 140 डिग्री सेल्सियस पे, तब ईथर का फॉर्मेशन होता है। और यदि अल्कोहल का रिएक्शन यदि करवाया जाए 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो देखें अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। SO3H बन जाएगा, सल्फोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखें जैसे कि
जैसे कि हम बात करें CCOH, हम एक ही मेंशन करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और डेल्टा 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप देखते हैं कि बनता है C डबल बॉन्ड सॉरी। तो यदि इसी का रिएक्शन यदि करवाया जाए कंसंट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो बनेगा CCOCC। और यदि इसी का रिएक्शन करवा दिया जाए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डेल्टा 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो बनता है CCSO3H। तो आप देखें कि अलग अलग तरीके का फॉर्मेशन होता है। आप SO3H को आप पहले से जानते हैं, SO3H है। देखें वो SO3H का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे, तो देखें पहला तो आप देखते हैं इसके बारे में, तो आप जानते हैं कि यदि अल्कोहल का रिएक्शन यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे कराया जाए तो अल्कीन का फॉर्मेशन, तो आप देख चुके हैं इस चीज को। दूसरा देखिए, दूसरे का क्या मैकेनिज्म है कि कब जो है कैसे जो है अल्कोहल का रिएक्शन यदि करवाया जाए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैसे बनेगा ईथर का फॉर्मेशन होगा, कैसे हम इसका बात करेंगे। इसको देखेंगे, मैं ऊपर वाले को इरेज करता हूँ। देखें मैकेनिज्म इसका, अल्कोहल का रिएक्शन है कंसंट्रेटेड H2SO4 डेल्टा 140 डिग्री सेल्सियस, तो बनेगा CCOCC। इसका सबसे पहले मैकेनिज्म हम देखते हैं। H प्लस को अपना दिया इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले ही बात होता था। H2SO4 टूटेगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा, तो हो जाएगा CCOH पे प्लस। अल्कोहल वाले में हम क्या करा रहे थे कि यहाँ से क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा था, ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कार्बन से, तो कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ भी देखें कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ पे डेल्टा प्लस का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो जो एक मोल और आएगा CCO और H और आके अटैक कर देगा लोन पेयर, इस पे भी है, इस पे आके अटैक कर देगा। दोनों में क्या डिफरेंस है। अल्कोहल से एल्कीन बनाने के दौरान 170 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग देख रहे थे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके जाता था कार्बन पे प्लस चार्ज होता था, कार्बोकेटायन रीअरेंज होता था, रीअरेंज होकर मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करता था। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही OH अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन खींचेगा, तो पहले था प्लस हो गया माइनस, न्यूट्रल फॉर्म में हो गया, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, प्लस H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। एक मोल और आएगा इथाइल अल्कोहल, क्या करेगा, अब दो यहाँ से 2 बॉन्ड बना चुका, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 लोन पेयर है, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, C प्लस को। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा देखिए क्या हो गया, यहाँ से माइनस H2 बाहर निकल गया, यहाँ से क्या हो जाएगा CCO H, जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज प्लस, और CC। देखें H2O तो बाहर निकल गया, क्या हो गया CC, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दिया किसको, कार्बन को, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, देने के कारण कौन सा चार्ज प्लस, H एक बैठा हुआ है और 2 कार्बन यहाँ से 2 कार्बन यहाँ से। अब क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल होना चाहेगा, न्यूट्रल होने के लिए H से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो क्या हो जाएगा CCOC बन गया। यानी टेम्परेचर से का डिफरेंस है। यदि इथाइल अल्कोहल ही है, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे कराइएगा तब अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। आपका इथाइल अल्कोहल ही है, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे कराएगा तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो टेम्परेचर में डिफरेंस है। आप
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो आप देखें ध्यान से टेम्परेचर का, देखें ध्यान से कि टेम्परेचर का क्या दिया हुआ है टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ आप अल्किन में ऑप्शन में टिक लगा के निकल जाए, नहीं तो देखें आप टेम्परेचर, उसके बाद देखें कि कौन से ऑप्शन में टिक लगाना है, क्योंकि टेम्परेचर से डिफरेंस है। उसके बाद जैसे देखें तीसरा कि किसी का रिएक्शन यदि 110 डिग्री सेल्सियस पे कराया जाए तो अलग तरीके का फॉर्मेशन होता है। 170 पे अल्कीन, 140 पे आपका ईथर, यहाँ क्या बन गया सल्फोनिक एसिड OH3H। सॉरी OH3H है, सल्फोनिक एसिड नहीं है, SO3H होता है। देखें इसमें क्या होगा मैकेनिज्म, CCO उतना तो सेम ही है, दो लोन पेयर है, अपना इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को, तो CCO H पे प्लस चार्ज, इतना में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से H प्लस का यूज किया HSO4 माइनस आएगा और आके इस पे अटैक कर देगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बन जाएगा CCO SO3H। थोड़ा सा का डिफरेंस है। जैसे कि आप देखें सबसे पहले H2SO4 जैसे टूट रहा था, H प्लस प्लस HSO4 माइनस में टूट गया, ऑक्सीजन छठा ग्रुप का 2 बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को, दिया H प्लस को, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आने के कारण बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे प्लस चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा कार्बन पे और ये न्यूट्रल हो जाएगा, -H2 यहाँ से बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया। अब HSO4 माइनस का यूज नहीं हुआ था, HSO4 माइनस आई से कार्बन पे अटैक किया, बन गया OH3H। मैकेनिज्म में माइनर का डिफरेंस है। हम लोग देखें अगला रिएक्शन, हेडिंग द पिनाकोल रीअरेंजमेंट। पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पिनाकोल का मतलब बताए थे कि 2 प्रकार का, एक पहले भी हम चर्चा किए हैं कि विशनल डायोल और जेमिनल डायोल। यहाँ पे हम बात करेंगे जेमिनल डायोल का मतलब बताए थे, यदि एक ही कार्बन पर दोनों H लगा हुआ तो जेमिनल डायोल कहलाता है, यदि अलग अलग कार्बन पे OH लगा हुआ तो उसको बोलते हैं विशनल डायोल। यहाँ पे देखिए हम किसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे विशनल डायोल का। विशनल डायोल का जब रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो देखें किस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, कैसे। पिनाकोलोन, नाम से ही पता चलता है, पिनाकोल यानी ऑयल मतलब अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है पिनाकोल से पिनाकोलोन का फॉर्मेशन होगा, यानी आपका अल्कोहल रहेगा और अल्कोहल से बन जाएगा ONE, लास्ट में आ रहा है पिनाकोलोन यानी कीटोन आ जाएगा। देखें क्या बनेगा प्रोडक्ट। जैसे कि हम देखते हैं कि हम जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले RCOH R-COH R-R-R का क्या मतलब है। हम जनरल रिएक्शन की बात करें, यानी हम किसी अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं, किसी हम जनरल बस ऐसे ही उठा रहे हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट से देखेंगे। और जनरल रिएक्शन की बात करें, जैसे इसका रिएक्शन यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराया जाए या कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ कराया जाए तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट। मैकेनिज्म इसका सीखने का जरूरत है, मैकेनिज्म सीखें। OH COH R-R-। अभी तो जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, इसमें मैकेनिज्म जब करवाएंगे अलग अलग तरीके का क्वेश्चन देखें। जब यहाँ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल अलग दे देंगे
तब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि किसको ले, क्योंकि कार्बोकेटायन अभी जस्ट देखेंगे कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है, तो रीअरेंज होने के लिए क्या करेगा, बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेट कौन करेगा, जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देंगे अलग अलग अल्काइल ग्रुप वगैरह देंगे कि किसको माइग्रेट कराएंगे, तब उस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा। अभी तो हम लोग सिंपल दे रहे हैं, H2SO4 टूटेगा, H++ HSO4 माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, उतना प्रक्रिया समान ही है। RCOH R' C R'' R', OH ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो क्या हो गया RCOH R' C प्लस R'' R'। यहाँ तक बताने का जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज, सॉरी ऑक्सीजन ने खींचा -H2 यहाँ से बाहर निकल गया, ऑक्सीजन ने खींचा तो ऑक्सीजन प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। क्या करेगा, कार्बोकेटायन क्या होना चाहेगा, रीअरेंज होना चाहेगा, रीअरेंज होकर मोर स्टेबल बनना चाहेगा। तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है कैसे, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का रीअरेंजमेंट कराते हैं। रीअरेंजमेंट के दौरान यही आप ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल को कभी रीअरेंज नहीं कराइएगा, बगल वाले कार्बन पर लगे हुए अल्काइल ग्रुप को ही रीअरेंज कराना है। तो क्या कराएंगे, अभी तो जनरल R' है, यहाँ मिथाइल इथाइल होता है, R' के जगह आप समझ रहे हैं अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप मतलब यहाँ मिथाइल इथाइल होता, तब आप देखते कि किसको माइग्रेट कराएं, तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है उसको माइग्रेट कराते। लेकिन अभी तो हम यहाँ पे जनरल दिए हैं, तो किसी एक को हम माइग्रेट करा देते हैं, R' को यहाँ पे हम माइग्रेट करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या फायदा हुआ सर, RCOH यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस चार्ज, C R'' R'। लगता है कुछ फायदा हुआ है सर। लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, बैक बॉन्डिंग, फायदा तो दिख गया सर। कार्बोकेटायन रीअरेंज होना चाहता है और रीअरेंज हुआ भी, और रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किया। यहाँ से जैसे ही यहाँ पर गया तो बैक बॉन्डिंग हो गया, और बैक बॉन्डिंग एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। यहाँ क्या करेगा, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी, तो बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, एक के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है, बगल वाले वैकेंट ऑर्बिटल को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। देखिए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने के कारण जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस, तो OH पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ न्यूट्रल हो गया, C R', R', R'। दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग था। लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव के कारण आप जानते हैं एक के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, बगल वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज वाला अपना इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में देता है। इस स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अब देखिए इससे आगे क्या होगा प्रोसेस, अब ऊपर लिखना पड़ेगा, ऊपर वाले को मैं इरेज करूंगा। देखिए इसे क्या बना था, लास्ट में RC डबल बॉन्ड O पे प्लस H C R', R', R'। लास्ट यहीं तक हुआ था। अब देखें क्या होगा, H+ का यूज किया था हमने, HSO4 माइनस बचा हुआ था, HSO4 माइनस आएगा, इस H पे आके अटैक करेगा, H2 इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O C R', R', R'। बन गया पिनाकोलोन। देख रहे हैं लास्ट में आप OH था और OH से बन गया C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन, इसलिए पिनाकोल से पिनाकोलोन बना, इसलिए इसका नाम पड़ा पिनाकोल। OL किसका सफिक्स है, अल्कोहल का, और पिनाकोलोन O यानी किसका सफिक्स है, कीटोन का, तो पिनाकोल से पिनाकोलोन का फॉर्मेशन हुआ। हम एक जनरल रिएक्शन देखे थे, इस बार हम देखेंगे
जैसे आर, जनरल रिएक्शन का मतलब आप समझते हो कि आर आर डैश लिए थे, यहाँ पर हम उसके जगह पे कोई दूसरा एटम या ग्रुप लेके देखते हैं कि किस प्रकार रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। जैसे COH COH और अब यहाँ पे सबसे पहले देखने का जरूरत है कि रिएक्शन को कहाँ से शुरुआत करें। पिछली बार में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था किसको इलेक्ट्रॉन देना है किसको इलेक्ट्रॉन नहीं देना है। सबसे पहले पिछला बार में देख रहे थे जनरल रिएक्शन लिए थे, आर आर डैश लिए थे, तो वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं था कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन OH इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को, कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होना चाहिए कि यहाँ से अब आपको यहाँ से देखने का जरूरत है कि पिनाकोल जैसे ही लिए हैं, विस्नल डायोल की हम बात कर रहे हैं, तो 2 अल्कोहल आएगा। अब दोनों H में से देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा OH है जो अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा, क्योंकि देने के बाद दोनों H में से जो H अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा, देने के बाद जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा वही अल्कोहल अपना H प्लस देगा। अब यहाँ से कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि 2 अल्कोहल में से वही OH अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता हो। तो आप देख रहे हैं कि OH यदि अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा। लेकिन यदि यदि इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं शो करेगा। यानी यहाँ पे आ गया समझ में सर कि कौन सा OH अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यानी यही OH अपना इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को, क्योंकि जैसे ही देगा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। H प्लस जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया क्या बन गया। सबसे पहले मैं इसको लिख तो दूं किसके साथ रिएक्शन हो रहा, कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ। मैकेनिज्म इसका देखें, COH CCOH C बेंजीन रिंग, देखिए जैसे ही H प्लस दिया तो क्या हो गया, CCOH COH पे प्लस चार्ज, क्या करा COH पे प्लस चार्ज C। अब समझ भी रहे होंगे आपके क्या मैं करवा रहा हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गया, माइनस H2O बनेगा, CCOH C यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज C, यही बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अपना इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले यहाँ कंफ्यूजन था कि कौन सा OH जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ कंफ्यूजन खत्म हो गया कि OH यदि OH अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को देता है तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा जो कि रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा। यदि यहाँ वाला देगा तो रेजोनेंस नहीं शो किया, इसलिए इधर वाला OH अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया। यहाँ कंफ्यूजन सबसे पहले खत्म हुआ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, पिछले बार में हम क्या कराए थे, पिछले बार में हम सीधे लिखे थे कि आर आर डैश था, तो किसी एक को मैं यहाँ कार्बोकेटायन बना, तो कार्बोकेटायन सबसे पहले रीअरेंज होना चाहेगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ भी रेजोनेंस शो कर रहा है, लेकिन यहाँ यदि आएगा तो बैक बॉन्डिंग शो करेगा। आप जानते हैं बैक बॉन्डिंग एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है नॉर्मल रेजोनेंस से। तो क्या हो जाएगा, अब कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को माइग्रेट कराते हैं, तो H को छोड़कर अब मिथाइल इथाइल है, तो मिथाइल और इथाइल में यहाँ से जो माइग्रेट होता है, माइग्रेटिव ग्रुप कौन सा चार्ज लेके जाता है, तो निगेटिव। यहाँ C है लिखा हुआ, यानी CH3 पे है निगेटिव चार्ज, यहाँ C पे निगेटिव चार्ज है। आप जानते हैं कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी ग्रुप, तो आप जानते हैं कि मिथाइल और इथाइल में CH3 इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। तो मिथाइल और इथाइल में जो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होगा वो इथाइल होगा,
तो क्या होगा, यहाँ से शिफ्टिंग करा देंगे हम, ET माइनस को शिफ्ट करा देंगे और शिफ्ट करा के इस पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शिफ्टिंग हमने कराया इथाइल का, क्या हो गया आपको CCOH। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक ग्रुप है निगेटिव चार्ज लेके बाहर होता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया। अब क्या हो जाएगा C, यहाँ से इथाइल चला गया इस पे, तो C प्रक्रिया सारा वही समान है। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है तो 6 में से 2 बॉन्ड बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव। आप देख रहे हैं यहाँ फिर से बैक बॉन्डिंग शो किया, और बैक बॉन्डिंग जो है स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, इसलिए हम लोग पहले से जो कार्बोकेटायन है यदि उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का पॉसिबिलिटी है तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना वो नॉर्मल रेजोनेंस था, नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है बैक बॉन्डिंग, तो यहाँ से बैक बॉन्डिंग हुआ। तो यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट आएगा कि लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव। मैं यहाँ से ऊपर वाले को इरेज करता हूँ। मैं यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ, देखें तो लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देगा, स्टैग्नेंट इलेक्ट्रॉन होने के कारण अपना इलेक्ट्रॉन दिया। जैसे दिया तो क्या हो गया, CCOH, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा C और यहाँ बेंजीन दी। अब क्या हो जाएगा, हमने जब रिएक्शन का शुरुआत किया था तो H2SO4 को ब्रेक किया था H++ HSO4- के, तो H+ का यूज हमने किया, HSO4- बचा हुआ था, तो क्या होगा HSO4- आएगा इसमें और H पे आके अटैक करेगा, H 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा। यहाँ बन गया प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O C। अब आपको रिएक्शन देखने से लग रहा हो कि बार बार इतना सारा कराने का रिक्वायरमेंट है। तो रिएक्शन सबसे पहले तो विथ मैकेनिज्म भी यदि आप चलेंगे तो 1-2 स्टेप में ही रिएक्शन पॉसिबल है। पिनाकोल रीअरेंजमेंट का अल्कोहल से सीधा ONE का फॉर्मेशन करना, कीटोन का फॉर्मेशन करना, तो रिएक्शन 2 ही स्टेप में पॉसिबल है। आप सबसे पहले आप देखें कि पिनाकोल की बात करें तो 2 अल्कोहल है, दोनों अल्कोहल में से सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा ऐसा अल्कोहल है जो अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा। कंसेप्ट इसको क्लियर करें तो वही OH अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा जिसके इलेक्ट्रॉन देने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता हो। यदि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, यदि रीअरेंज होने का जरूरत नहीं है तो रीअरेंज नहीं होगा। यदि आप देखें कि रीअरेंजमेंट का रिक्वायरमेंट है तो रीअरेंज होगा। तो रीअरेंज होता कैसे है, तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का रीअरेंजमेंट हम लोग कराते हैं। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का रीअरेंजमेंट हम लोग करा देते हैं। तो रीअरेंज करके अब रीअरेंजमेंट के दौरान देखना है कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ आइटम या ग्रुप यदि सेम है तब तो किसी एक को आप रीअरेंज करा देंगे। यदि लगा हुआ ग्रुप जो है डिफरेंट तरीके का, हम पहले ही इस बात को बोले थे कि जो मैग्नेटिक ग्रुप का रिएक्शन में बहुत बड़ा योगदान है। आप देख चुके हैं कि पिनाकोल रिएक्शन में मैग्नेटिक ग्रुप का यूज है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी मैग्नेटिक ग्रुप का यूज है। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखें कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो इतना जरूर सबसे पहले तो इतना ध्यान होना चाहिए कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप माइग्रेट करेगा। अब कार्बोकेटायन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप यदि सेम है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि लगा हुआ ग्रुप जो है डिफरेंट तरीके का है तब प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा। देखना पड़ेगा कि जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वही बेटर मैग्नेटिक ग्रुप कहलाएगा। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक ग्रुप नेगेटिव चार्ज लेके बाहर होता है। आप नेगेटिव चार्ज सबसे पहले उस पर दे दें और जो भी ग्रुप लिखा उसको लेके देखें कि कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है। जो उसको माइग्रेट कराने के बाद सबसे पहले देखें कि OH वाले को माइग्रेट नहीं कराना है, अल्कोहल को छोड़ के माइग्रेट कराना है। अल्कोहल को छोड़ के जो भी अल्काइल ग्रुप वगैरह लगा हुआ है उसको माइग्रेट कराना है। उसको माइग्रेट करा दिए, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आया, बैक बॉन्डिंग शो किया। बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है इसलिए बैक बॉन्डिंग कराया। बैक बॉन्डिंग कराने के बाद HSO4- आया, अटैक किया, ONE का फॉर्मेशन हो गया। हम इसका जो है शॉर्ट भी आपको बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले विथ मैकेनिज्म आप सीखिए, हम ट्रिक भी बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, पिनाकोल से पिनाकोलोन का फॉर्मेशन डायरेक्ट कैसे होगा। हम इस बात को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।